Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our 7th session of the online lectures classes. I'm Maat Salman and we are going to discuss today is associative property on operation on sets. What are two basic operations that we are going to discuss? The first two basic operations that are union and intersection will be discussed here. Similarly, when learning outcomes are considered, we are going to also discuss about verifying the commutative and associative properties of union and intersection. आज के लेक्चर में पहले तो कुछ बात होगी अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, देन हम बात करेंगे अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पे बात करने से पहले, यूनियन और इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पे बात करने से पहले हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ प्लस और मल्टीप्लाई में किस तरह की होती हैं. पहली स्लाइड जो कि हमारे हर लेक्चर में सेम रही वो है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी सेट की डेफिनेशन है. सेट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कलेक्शन से, वेल डिफाइंड होने से और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने से. एलिमेंट सेट के अंदर इन तीनों क्राइटेरियाज पे अगर पूरा उतरते हैं तो ही हम कहेंगे कि सेट फॉर्म हो सकता है. चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से. हमने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी हमारी, गौर से देखें. हमने एडिशन में सबसे पहले यहाँ पर तीन नंबर्स लिखे हैं. तीनों नंबर्स में प्लस यूज़ हो रहा है और उसके साथ साथ इनमें एक के अंदर ब्रैकेट 2 और 3 के दरमियान है और दूसरे में 3 और 4 के दरमियान है. यहाँ अगर ब्रैकेट सॉल्व पहले करेंगे, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में हमने सीखा है हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो इसका आंसर आएगा 5 और प्लस 4 करने पे आंसर आएगा 9. अब यहाँ पर गौर से देखें, जब हम 3 को 4 से पहले प्लस करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो आंसर आया 7. फिर 2 में 7 प्लस हुआ तो आंसर आया 9, विच इज़ बोथ आर इक्वल. तो हम कहेंगे कि हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाइज. तो ये बात याद रखिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो अप्लाई होती हैं वो किन की मदद से होती हैं. पहले तो 3 नंबर की मदद से होती हैं और दूसरा कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ हुआ है प्लस का, वो कितनी दफ़ा हुआ है, 2 दफ़ा यूज़ हुआ है. और तीसरी बात यहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है. तो ये तीन डिफरेंस थे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ से हमने लिए. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता था, हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर ले लेते थे, दो नंबर्स में हम लोग बीच में प्लस का साइन या मल्टीप्लाई का साइन लगा देते थे और कहते थे क्या ये दोनों इक्वल हैं. जब हम ये पता कर लेते थे दोनों की इक्वलिटी का, हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइज. अब फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में हम देख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पहले होगा क्योंकि ब्रैकेट यूज़ हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. देन उसके सेम सामने वाली साइड पे जब ब्रैकेट लगा है वो ब्रैकेट 4 और 2 के दरमियान लगा है और 5 आउटसाइड द ब्रैकेट यूज़ हुआ है. यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया हमारा 40. हम गौर से इधर देखें, यहाँ पर हमने 4 को 2 से पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 8. देन 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा तब भी 40 आया, विच मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो अप्लाइज. एडिशन की तरह यहाँ मल्टीप्लाई 2 बार यूज़ हुआ है, नंबर्स 3 दफ़ा यूज़ हुए हैं और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट का भी इस्तेमाल हुआ है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं होते हैं. ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को. बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं व्हाट इज़ बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इज़. ठीक है, अब देखें मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर यूनियन की प्रॉपर्टी लिख दी है. ठीक है, क्या कितनी दफ़ा यूनियन हो रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा यूनियन हो रहा है. और कितने सेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, 3 सेट्स इस्तेमाल किए हमने. ठीक है, और ब्रैकेट का इस्तेमाल किसी भी दो के दरमियान हुआ है. ठीक है, यानी पहले यूनियन कहाँ निकलेगा, इसके दरमियान निकलेगा. चलें अभी सवाल सॉल्व करेंगे तो इसको बाद के लिए रखते हैं. ये सिर्फ आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए रखा है कि हैं टोटल कितनी प्रॉपर्टीज सेट की जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं.
सबसे पहले हमने पढ़ी कम्यूटेटिव के प्रॉपर्टीज़। तो कम्यूटेटिव की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक यूनियन की, एक इंटरसेक्शन की। यूनियन में ए यूनियन बी हमेशा बराबर होगा बी यूनियन ए के। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम यही चीज़ होती है, बस एक सेट का और इजाफा हो जाता है विच इज़ सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल भी किया है और इंटरसेक्शन और यूनियन कितनी दफ़ा इस्तेमाल किए हैं, दो दो दफ़ा इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो अब फ़र्क क्या है इस लेफ़्ट हैंड साइड में और इस राइट हैंड साइड में, इसको गौर से देखें। यहाँ पर ब्रैकेट ए और बी के दरमियान है और यहाँ पर ब्रैकेट बी और सी के दरमियान है। सिमिलरली यहाँ ब्रैकेट बी और सी के दरमियान है और यहाँ ब्रैकेट ए और बी के दरमियान है। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जल्दी से समझते हैं। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम बुक विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बुक में देख भी सकते हैं, सेम है बिल्कुल। अब इसमें हमारे सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 11 में हमारे 6 पार्ट्स थे, जिसमें मैंने 4 करके दिए थे आप लोगों को और 2 आप लोगों ने घर से किए हैं। 2 पार्ट्स हम सॉल्व करें, दोनों ही मैं करवाऊंगा, दोनों ही मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा इसको। अब देखें, ए सेट, बी सेट और सी सेट, तीनों सेट्स गिवन हैं, हमें प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में यूनियन का साइन यूज़ होगा, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का साइन यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम यूनियन के प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। जी जल्दी से इसमें सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। इसको पहले पार्ट में कहा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसके अंदर सिर्फ ब्रैकेट्स का चेंज है, ब्रैकेट इसमें पहले लगा हुआ है, इसमें बाद में लगा हुआ है। अब देख रहे हैं इसको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं बेटा। पहले हमने 2 कॉलम्स बना लिए, दोनों कॉलम्स में एक के अंदर लेफ्ट हैंड साइड रखी है इक्वल टू की और इक्वल टू के बाद वाली साइड राइट हैंड साइड पे रखी है। ठीक है, चलें अब गौर से देखिएगा इसको। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करने लगेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, मैं बात कर रहा हूँ इस साइड की, तो अब पहले तो सिर्फ इसी साइड को देखें गौर से। अब यहाँ पर पहले ही मैं सबको यूनियन नहीं कर दूंगा, तीनों सेट्स को एक साथ यूनियन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर पहले ऐसे करूँगा कि कोशिश करूँगा कि बी यूनियन सी पहले हो मेरा। तो बी यूनियन सी को पहले करने के लिए मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूँगा बेटा, गौर से देखिएगा। बी यूनियन सी मैंने पहले किया, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, बी यूनियन सी, जिसके अंदर 2 सेट कौन से लिखे जाएंगे, बी और सी। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट यूज़ हुआ है, ब्रैकेट मीन्स पहले सॉल्व ब्रैकेट होगा, ए बाद में सॉल्व होगा। जैसे कि हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में किया था, ये वाला जो बाहर वाला एलिमेंट था उसको बाद में सॉल्व किया था, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, बी यूनियन सी करने पे आंसर क्या आ रहा है आपका, देखें सबको मर्ज कर देंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ए यूनियन बी पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे, यानी ए और बी के दरमियान मर्जिंग करेंगे। ठीक है, अब देखें आंसर दोनों में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली हमने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है, तो हमारा आंसर अधूरा है, अभी इनकम्प्लीट है। अब हम पहले सॉल्व करेंगे इसको, फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। अच्छा, अब इसको गौर से देखिए जी, यहाँ आपने दोनों का आंसर देखा, दोनों के आंसर मुख्तलिफ हैं क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का भी एक पार्ट सॉल्व किया और राइट हैंड साइड का भी एक ही पार्ट सॉल्व हुआ है। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद वाली स्लाइड में मौजूद है आपके पास, तो उसको चल के देख लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, बस ब्रैकेट ए यूनियन बी के दरमियान है। अब जो बी यूनियन सी का आंसर है वो यूनियन होगा किससे, ए सेट से। ठीक है, और जो ए यूनियन बी का आंसर आया हमारे पास लास्ट स्लाइड में, वो यूनियन होगा किससे, सी से। तो अगर आप लोगों के जहन में नहीं आ रहा तो आप लोग तो फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, जो यूनियन का आंसर था वो यही है। ठीक है, और ए सेट का भी यही है। सिमिलरली यूनियन का आंसर ये है ए यूनियन बी का, और सी का भी सेट यही है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के यूनियन का क्या आंसर आया। ठीक है, इन दोनों के यूनियन का आंसर हमने देखा तो वो बिल्कुल सिमिलर आया, विच मीन्स क्या है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाइज हियर, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया। हियर वी कैन सी दैट A union B union C is equal to A union B union C, which means left hand side is equal to right hand side, और हम ये कहेंगे therefore associative property of union applies. Now verifying associative property of intersection. अब associative property को देख लेते हैं कि किस तरह intersection की property apply होगी। इधर हमने लिखा A intersection B intersection C, फिर A intersection B intersection C, वही लेफ्ट हैंड साइड और वही राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लिया, राइट हैंड साइड को इधर लिख लिया, ठीक है। अब देख लें गौर से, सबसे पहले इनमें ब्रैकेट कौन सा है, B इंटरसेक्शन C, तो वो पहले सॉल्व होगा। यहाँ ब्रैकेट कौन सा है, यहाँ ब्रैकेट है A इंटरसेक्शन B, तो वो पहले सॉल्व किया जाएगा जी। अब हमने B और C के दरमियान क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, जिसका हमने सिर्फ ये देखना है, ये यूनियन की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने इन दोनों पे क्रॉस कर दिया। 8 इसमें है और इसमें नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 12 दोनों में नहीं है, क्रॉस कर दिया हमने। 16 भी नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया। फिर देखें 20 मौजूद है, तो हमने 20 को सेलेक्ट कर लिया। हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देन हम इस पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पे आते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में हमने देखा दोनों में क्या सेम है। 3 सेम नहीं है, 4 सेम नहीं है, 6 नहीं सेम है, 8 नहीं सेम है, 9 नहीं सेम है, 12 हमने देखा तो 12 दोनों में मैच करता है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स हमने क्रॉस कर दिए क्योंकि वो अनमैचिंग थे। एक का आंसर आ गया हमारा 20, दूसरे का आंसर आ गया 12। देखें अब अभी ये आंसर मैच नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया है, दूसरा पार्ट सॉल्व नहीं किया है। अभी हमने इसको इंटरसेक्ट सी से नहीं किया और इसको इंटरसेक्ट ए से नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें, इसका आंसर हमने किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको गौर से देखिएगा, हमने इसका जवाब पिछली स्लाइड से लिया और ए जो है वो सेट वो आपकी बुक्स में मौजूद है। सिमिलरली ये जो था वो आपकी बुक में मौजूद है और ये इसका आंसर पिछली स्लाइड से लिया। अब देखें क्या इन दोनों में कुछ इंटरसेक्टिंग है, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा कॉमन। इसका मतलब हम यहाँ कहेंगे कि नथिंग इज कॉमन, देयरफॉर यहाँ पर इंटरसेक्शन जो आपका आएगा वो क्या आएगा, नल सेट आएगा। सिमिलरली इधर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे इन दोनों में आपका आंसर क्या आएगा, नल सेट आया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है इंटरसेक्शन की, ठीक है। वी कैन सी दैट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिस एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने कहा देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाइज। होम असाइनमेंट, आपका होम असाइनमेंट आज का ये है कि आपने कंप्लीट करने हैं तमाम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1। दूसरा, आपने एमसीक्यूज सारे प्रिपेयर करने हैं। मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज की जो स्लाइड है वो लगाऊंगा इंशाल्लाह आपके ऑनलाइन लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें भी हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सिमिलरली ये आपने कॉपी में उतार लेने हैं और आपके जो टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा। आप जब ऑनलाइन क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि आपको टेस्ट किस तरह सबमिट करना है। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे जहन से स्किप हो जाता है तो आप में से किसी ने मुझे बता देना है, याद दिला देना है, ठीक है। चलें, सरप्राइज़ आज का क्या है। सरप्राइज़ ये है हमारा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है एंड विद इन 1 आवर ऑफ द वीडियो, या फिर आप कह लें विद इन 1 आवर ऑफ द लेक्चर, ठीक है। मैं इतना आसान कर देता हूँ, आपने विद इन 1 आवर ऑफ द लेक्चर ये सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स में जिसका आंसर सही होगा आपका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगा। सिमिलरली आपको 3 या 2 मार्क्स आपको फर्स्ट मंथली में मैं दूंगा, ठीक है। देख लें, सेट बी जो है आपका वो है 3579 और ए यूनियन बी जो है वो है 1 2 3 5 7 9, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी जो है 3 5।
इन सब का पता होते हुए कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे बता दे कि सेट ए हमारा क्या है? ठीक है, आपने क्या बताना है? सेट ए बताना है। अगर सेट बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, आपको ज़्यादा आसानी, एक हिंट दे देता हूँ मैं, ट्राई सॉल्विंग इट बाय वेन डायग्राम। ठीक है, जो बच्चा मुझे वेन डायग्राम बनाकर सेंड करेगा, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, आपको मैं एडिशनल मार्क्स दूंगा। दूसरी बात, अगर आपने कमेंट्स में आंसर मेंशन कर दिया तब भी आपके ठीक हो जाएगा, लेकिन आंसर को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में आपसे पूछूंगा आंसर एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हु आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 1 आवर ऑफ द वीडियो या फिर 1 आवर ऑफ द लेक्चर, लेक्चर के बाद 1 घंटे बाद आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। वी विल बी अवॉर्डेड विद 3 और 2 मार्क्स इन द first monthly exam. Also their names will be mentioned in the next video. Note, if and only if you have watched full video and know each and everything. आपसे सवालात के दौरान मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है या नहीं, क्योंकि मैं किसी भी जगह से किसी भी वीडियो का कोई पार्ट उठा के आपसे सवाल कर दूंगा। ठीक है, कल की क्लास में जिस बच्चे ने सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसका नाम है रिजवान अहमद। रिजवान, कीप इट अप बेटा, आपने बहुत अच्छे तरह सॉल्व करके बताया मुझे कमेंट्स में। ठीक है, कोशिश करिएगा इस सवाल को भी सॉल्व करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।